अस्सलाम अस्सलाम वालेकुम, क्या वालेकुम। हाल चाल है? उम्मीद करते हैं कि आप सभी हैं। हमारी दुआ है कि आप हमेशा खुश रहें, हंसते और मुस्कुराते रहें और इसी तरह मैं अपना प्यार दिखाते मेरा रहें। नाम आमिर। मैं तारिक मैं महमूद। मोहम्मद यूसुफ। मैं उमैर इम्तियाज। आज हम जिस वीडियो पे रिएक्शन देने जा रहे हैं, इस वीडियो का टाइटल है ट्रम्प विक्ट्री गुड फॉर पाकिस्तान, व्हाई अमेरिकन वोट फॉर ट्रम्प। तो देखते हैं ये वीडियो और अपना बयान कर देंगे। सैयद मुजम्मल की वीडियो भाई साहब काफ़ी चीज़ें जो है वो डिटेल में बताएंगे, काफ़ी चीज़ें सीखने को मिलेंगी। कौन करते हैं 3 2 1 स्टार्ट। तो जिस तरह से जदीद दुनिया में हो रहा है कि अगर एक एंटरटेनर एक सेलिब्रिटी मुकाबला करे एक सियासतदान का, तो ये चांस ही नहीं है कि सियासतदान जीत सके। उसकी वजह यह है कि आजकल अगर आप किसी को एंटरटेन और अम्यूज़ करना जानते हैं तो फिर तमाम विक्ट्रीज़ आपके लिए हैं, चाहे वो सियासी हों, चाहे वो सोशल मीडिया की हों, चाहे वो हकीकी ज़िंदगी में हों। तो इस बार भी डोनाल्ड ट्रंप साहब डोमिनेट कर गए। और जिस तरह से नील पोस्टमैन ने कहा था कि इट्स ग्रेट टू बी एन एंटरटेनर, indeed, in America, God favors all those who possess both a talent and a format to amuse, whether they be preachers, athletes, entrepreneurs, politicians, teachers or journalists. अमेरिका के अंदर अगर आपको किसी को एंटरटेन करना आता है, तो चाहे आप टीचर हैं, सियासतदान हैं, सहाफ़ी हैं, एथलीट हैं, कुछ भी हैं, सब कुछ आपका है। तो यहाँ भी यही हुआ कि डोनाल्ड जे ट्रंप दरअसल 132 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ने में कामयाब हो गए। और वो रिकॉर्ड किस बात का है? वो इस बात का है कि नॉन कंसेक्यूटिव टर्म में सदर बनना अमेरिका का। इससे पहले 1893 में हुआ था। ग्रोवर क्लीवलैंड नामी जो प्रेसिडेंट थे, वो एक बार सदर बने, फिर दरमियान में किसी और की टर्म आई और दोबारा कंटेस्ट करके प्रेसिडेंट बने। तो 132 साल तक ऐसा नहीं हुआ, बट डोनाल्ड ट्रंप ने आके वो कर दिया जिसको हिस्ट्रीज ग्रेटेस्ट कमबैक कहा जा रहा है। But this is also a massive victory for democracy and for freedom. इलॉन मस्क ने भी कहा और लोगों ने भी कहा, और साथ साथ डोनाल्ड ट्रंप हिमसेल्फ, उन्होंने भी यही कहा। 270 प्लस सीट्स जीतने में वो कामयाब हुए और सेनेट भी जीत गए, हाउस भी जीत गए। और जो स्विंग स्टेट्स थी जिसमें मिशिगन था, पेंसिल्वेनिया, विस्कॉन्सिन, उन सब में ट्रंप की बरतरी दिखाई दी, जो कि डिसाइडिंग फैक्टर बना। और साथ साथ ये कि बहुत से इलेक्टोरल इश्यूज़ जिसमें हम ये जानते हैं कि चाहे वो अबॉर्शन राइट्स की बात हो, चाहे वो इकॉनमी की बात हो, या इसके अलावा इमिग्रेशन की बात हो, इमिग्रेंट्स की बात हो, इन सब पे डोनाल्ड ट्रंप की जो रिटॉरिक थी वो सर चढ़ के बोलना शुरू हो गई और ट्रेडिशनल पॉलिटिक्स हार गई। एंटी इस्टेब्लिशमेंट रिटॉरिक वहाँ भी जीत गई। और इसको रिसीव करने वाले भी दुनिया भर में सेंटर राइट या फार राइट के लोग ही हैं, क्योंकि वो आइडेंटिफाई करते हैं डोनाल्ड ट्रंप से, चूंकि वो एक अथॉरिटेरियन फिगर एंड दैट्स वाई एंड ही लाइक्स टू स्टे अबव द सिस्टम एंड ही इज़ अ मैन हु डज़ नॉट बिलोंग टू द सिस्टम। ये उस तरह की पर्सनैलिटी है जो कि सिस्टम का हिस्सा नहीं होते। पहली रन जब इन्होंने की थी प्रेसिडेंट के लिए, लोग इनका मजाक उड़ाया करते थे, ब्यूटी पेजेंट्स ये करवाते थे, एंटरटेनर थे, WWE की फाइट्स में आपको दिखाई देते थे। ऑल ऑफ अ सडन ही बिकेम अ पॉलिटिशियन। और चूंकि एक ग्लोबल राइज ऑफ सेलिब्रिटी पॉलिटिशियंस चल रहा है, तो ट्रंप भी फिर इसी वेव का हिस्सा बने और आज वो डोमिनेट भी कर रहे हैं और एक सियासतदान की पिच पर आकर खेल के उसको हरा रहे हैं। तो साथ साथ ये कि अगर इसको रिसीव करने के हवाले से बात की जाए, तो पोलैंड के जो फॉरेन मिनिस्टर थे, उन्होंने ये कहा कि यूरोप को अब अपनी सिक्योरिटी का ख्याल खुद रखना पड़ेगा। ये पता है क्यों कहा है उन्होंने? ये इसीलिए कहा है कि डोनाल्ड ट्रंप आइसोलेशनिज्म पे यकीन करते हैं, अमेरिका फर्स्ट पॉलिसी। उनका जो इलेक्शन स्लोगन भी था, उनका जो पॉलिटिकल फ़िलासफ़ी का विज़न है, वो भी यही है कि अमेरिका के पैसे अमेरिका पे लगाओ, बाहर की जंगों में पैसे ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, इंटरनेशनल कमिटमेंट्स पे वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल्स पे वक्त ज़ाया करने का फ़ायदा नहीं है, और साथ साथ ये कि ग्लोबल वार्मिंग तो होती ही नहीं है। साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि लेफ़्ट वाले रेडिकल ल्यूनेटिक्स हैं, कोट अनकोट, कमाला हैरिस के बारे में ये बात की। और साथ साथ उन्होंने ये भी कहा कि बहुत से इमिग्रेंट्स जो हैं वो हमारे कुत्ते और बिल्लियों को खा रहे हैं, पेट्स को खा रहे हैं। ये उन्होंने ओहायो में एक स्पीच करते हुए बोला था। तो इस तरह की बातें करना जो है वो, अगर आपको ये लगता है कि सियासत में नुकसानदेह साबित हो सकता है, तो नहीं। मॉडर्न वर्ल्ड में इसका फ़ायदा होता है। जितनी कंट्रोवर्शियल बात करोगी उतनी मीडिया पे बिकेगी, उतना लोग एंटरटेन होंगे और उतना आपको बाय करेंगे। तो इस सारी सूरत हाल के अंदर जो किसी दौर में मोनरो डॉक्ट्रिन था, यानी कि जेम्स मनरो जो कि 1823 में ये बात कर रहे थे, कि उसका पहला प्रिंसिपल क्या था मोनरो डॉक्ट्रिन का? वो ये था कि यूएस विल नॉट इंटरफेयर इन यूरोपियन अफेयर्स एंड वाइस वर्सा। अमेरिका यूरोप की जंगों का हिस्सा नहीं बनेगा और ना ही यूरोप को अमेरिका की सरजमीन पे जो हो रहा है उसमें कोई इंटरेस्ट लेने की परमिशन है।
ट्रंप का विजन भी यही है, वो पोस्ट सेकंड वर्ल्ड वॉर के बाद डेवलप होने वाली अमेरिकन फॉरेन पॉलिसी, जिसमें एक परमानेंट डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करने का विजन था, जिसको जॉन जे मेयरशाइमर जैसे लोग कहते हैं अ ग्रेट डिलूजन, कि डंडे के ज़ोर पे डेमोक्रेसी को एक्सपोर्ट करना, पैसे लगाना, कोट एंड कोट मार्शल प्लान के बारे में अगर आप पढ़ें तो वो फॉरेन पॉलिसी विजन अमेरिका पिछले 60-70 सालों से फॉलो कर रहा है। डोनाल्ड ट्रंप इज़ द लास्ट नेल इन द कॉफिन ऑफ दैट। उसकी वजह ये है कि वो ये बिलीव करते हैं कि हमें बिल्कुल इंडिफरेंट होना चाहिए। यहाँ पर भी आप देख लीजिए कि कतर में दोहा टॉक्स हुई, अफ़गानिस्तान से फ़ौजों को निकालने वाला डोनाल्ड ट्रंप बना। साथ साथ अगर कुछ एनवायरनमेंट प्रोटोकॉल्स की बात की जाए जो दुनिया भर में होते हैं, जिसमें पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड है या इसके अलावा कोयोटो अकॉर्ड्स हैं। पेरिस क्लाइमेट अकॉर्ड से भी ट्रंप ने अमेरिका को निकाल लिया और कहा कि हमें ये नहीं चाहिए, हम तो एनर्जी पॉजिटिविटी पे बात कर रहे हैं, गाड़ियाँ चलाओ, बड़े बड़े इंजन रखो उनके, हमें कोई इशू नहीं है। साथ साथ ये कि जो इंटरनेशनल कमिटमेंट्स हैं हमारी IMF को लेके, वर्ल्ड बैंक को लेके और साथ साथ नेटो को लेके, उसके भी डोनाल्ड ट्रंप क्रिटिक हैं। वो ये कहते हैं कि अपने मुल्क में इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करें, वहाँ पैसे लगाएं, और यूक्रेन रशिया वॉर जो हो रही है उनको भी पैसे देने का फ़ायदा नहीं है, क्योंकि यूक्रेन ने तो खुद वॉर शुरू की है। ट्रंप हैज़ हैड ब्लेम्ड ज़ेलेंस्की फॉर इंस्टिगेटिंग द वॉर हिमसेल्फ, तो वो तो पुतिन से ज़्यादा ज़ेलेंस्की को ब्लेम कर रहे थे। वो और बात है कि उन्होंने ये नहीं कहा कि मैं बिल्कुल सपोर्ट नहीं करूँगा, लेकिन वो यूक्रेन पे पैसे देने वाली जो पॉलिसी डेमोक्रेट्स की थी उसके सीवियर क्रिटिक बन के उभरे, जिसकी वजह से डेमोक्रेट से डिफेंस भी नहीं हुआ उसका। और दीगर जो उनके इलेक्शन टैक्टिक्स थे उनकी भी हम आगे जाके बात करेंगे। लेकिन पाकिस्तान के रिस्पॉन्सेस की बात करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने बड़ा डेमोक्रेट पार्लांस के अंदर ये लिखा कि एंटी वॉर मैंडेट है, एंटी वॉर विक्ट्री है, यानी कि जंग के खिलाफ वोट मिला है डोनाल्ड ट्रंप को, विच आई कम्प्लीटली डिसएग्री विद। उसकी वजह यह है कि इतने विजन से वोट नहीं दिया गया वहाँ पे कि ट्रंप असल में जंग ख़त्म कर देगा इसीलिए इसको वोट दे दो। सबसे बड़ी रेटोरिक तो जेंडर सेंट्रिक थी, एंटी इमिग्रेंट इन्फ्लेमेटरी स्पीचेस थी, और साथ साथ ये कहना कि अबॉर्शन राइट्स को नहीं होना चाहिए। वैसे इस बार वो खुल के नहीं बोल रही है, लेकिन अबॉर्शन पिल्स के ख़िलाफ़ वो बात कर रहे थे कि इसको बैन कर देंगे। ये वो चीज़ें हैं। और फिर सबसे बड़ी चीज़ कि मेल वाइट अमेरिकन जो कि राइट विंग पे फॉल करता है उसको अपील करना, इसने इलेक्शन जितवाया बिलावल साहब ट्रंप को। एंटी वॉर सेंटिमेंट जो है ना वो इतना वहाँ एग्जिस्ट नहीं करता, ना लोग इतने इंसाइटफुली इस बारे में कोई ओपिनियन रखते हैं। हाँ, डेमोक्रेट्स पे तनकीद ज़रूर करते हैं, लेकिन इस बुनियाद पे वोट नहीं डालेंगे। एक और चीज़, इकॉनमी इज़ द मैसिव फैक्टर। उसकी वजह है कि ट्रंप ने माइनर्स को, वर्कर्स को, इंडस्ट्रियल लेबर को अपील किया और कहा कि मैं टैक्स कट्स करूँगा, जो टैक्सेशन आपके ऊपर हो रही है इसे कम करूँगा, दीवार बनाऊँगा, इमिग्रेंट्स को निकालूंगा और हिस्ट्री की सबसे बड़ी डिपोर्टेशन कैंपेन चलाऊँगा, मिलियंस में लोगों को अमेरिका से निकाल दूंगा जो कि इलीगली यहाँ पर आए हैं। उसने अपील किया, वो जीत गए। कौन सी एंटी वॉर रिटोरिक जनाब। साथ साथ अगर पीटीआई के रिस्पांस की बात करें तो पीटीआई कहती है कि मैंडेट को रिस्पेक्ट किया गया है अनलाइक पाकिस्तान, यानी कि ट्रंप को मुबारकबाद दी पीटीआई के ऑफिशियल ट्विटर हैंडल से, और साथ ये लिखा गया कि कम अज़ कम मैंडेट की रिस्पेक्ट है अमेरिका के अंदर। तो पीटीआई के लिए पैगाम ये है कि दरअसल डोनाल्ड ट्रंप ने ये नहीं कहा था कि मेरी पिछली असेंबली बाजवा साहब ने तोड़ दी थी। आप तो यही कहते हैं ना कि 2 असेंबलियाँ मिली थी, वो हमने 22वें ग्रेड के अफसर के कहने पर डिज़ोल्व कर दी, तो फिर ठीक है, उसके बाद में मैंडेट की रिस्पेक्ट जाग गई है आपके दिल में। लेकिन वहाँ पर ये सब नहीं होता। वहाँ ना इलेक्शन कमिश्नर होता है, ना वहाँ पर जो है वो बुरी हुकूमत होती है, इंटरिम गवर्नमेंट होती है। तो इसीलिए ये भी बिल्कुल फॉल्स पैरेलल और फजूल बात। लेकिन दीगर रहनुमाओं की बात करें तो नेतन्याहू की अगर बात करें इसराइल में, तो दे मस्ट बी हैप्पी। उनके जो फार राइट के कंजर्वेटिव कैबिनेट मेंबर्स हैं वो खुशी मना रहे हैं, ट्वीट भी कर रहे हैं कि ट्रंप को मुबारकबाद। उसकी वजह यह है कि ट्रंप का स्टांस इसराइल पैलेस्तीन वॉर पे डेमोक्रेट से भी ज़्यादा रेडिकल है। जेरूसलम को इसराइल का कैपिटल रिकॉग्नाइज करने वाला डोनाल्ड ट्रंप था, वहाँ पर एम्बेसी खुलवाई और साथ साथ ये कहा कि मैं तो आऊँगा, दिनों में वॉर ख़त्म कर दूँगा। हाँ, सलूशन उसके पास कोई नहीं है, लेकिन ये बात वो करके चला गया। और उन्होंने बहुत से लोग ये क्रिटिसाइज़ कर रहे थे डेमोक्रेट्स को कि वो दरअसल बहुत पैसे दे रहे थे इसराइल को, इसीलिए वो हारे हैं। तो ट्रंप क्या नहीं देगा, या क्या फ़र्क है उसकी इसराइल पॉलिसी में जो डेमोक्रेट्स की नहीं होगी? हाँ, उससे ज़्यादा क्लियर है इस मामले में कि हमास को क्रश करना है, तो इसीलिए वो भी खुश हुए। इसके अलावा इंडिया की अगर बात की जाए तो इंडिया में कोई ऐसा इतना बड़ा बायस नहीं है कि डेमोक्रेट या रिपब्लिकन।
اس کی وجہ یہ ہے کہ وہ دونوں کی پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہوگا انڈیا کو لے کے. ہاں مائنر ڈفرینسز ہو سکتے ہیں. فار انسٹنس ٹرمپ از ویری مچ اگینسٹ سینکشننگ چائناز ٹریڈ وارس, کیونکہ وہ یہ چاہتے ہیں کہ جو لوکل پروڈکٹس ہیں ان کو پروموٹ کریں. اس سے پہلے بھی تقریباً $200 بلین کے ٹیرف پلیس کر دیے تھے ٹرمپ نے چین کے خلاف. تو ٹرمپس اینٹی چائنا پالیسی ویژن could favor انڈیا مور دین دا ڈیموکریٹس, جو کہ کمپیٹیٹیو ہیں لیکن اتنا کھل کے ٹیکس کرنے کی بات نہیں کرتے, ٹیرف لگانے کی بات نہیں کرتے. اس کے علاوہ دونوں میں کوئی فرق نہیں ہے. مودی صاحب بھی اپنا دوست کہتے ہیں ٹرمپ کو, ٹویٹ میں بھی کنگریچولیٹ کر کے یہی کہا. اور اسی طرح بائیڈن ایڈمنسٹریشن کے ساتھ تھا کہ ریڈ کارپٹ بچھایا گیا ان کے لیے جب ابھی ریسنٹلی وہ گئے تھے. تو نو ڈفرینس. اس کی وجہ یہ ہے کہ انڈیا کے پاس پیسے ہیں جو ہمارے پاس نہیں ہیں, اور ان کو سلوٹ مارتی ہے پوری دنیا. تو ٹرمپ آئے یا بائیڈن آئے یا کمیلا ہیرس آتی, کچھ بھی ہوتا, اٹ وڈ ہیو بین دا سیم فار دیم. ساتھ ساتھ اگر ہم بات کریں پوٹن کی, تو رشیا بھی ٹرمپ کو فیور کرے گا بیکاز از اینٹی زیلنسکی. ڈیموکریٹس تو بہت بڑی تعداد میں بلینز آف ڈالرز پچ کر رہے تھے یوکرین کی وار کے اندر, لیکن ٹرمپ یہ کہتا ہے کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے پیسے دینے کی, ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے آن گراؤنڈ فورسز بھیج کے انگیجمنٹ کرنے کی, وچ گوز ان دا فیور آف پوٹن. سو دیٹس وائی ان کا بھی وائبل کینڈیڈیٹ ٹرمپ ہی تھا. اندر پلیئر MBS محمد بن سلمان لوز ٹرمپ. اس کی وجہ یہ ہے کہ اوباما جب گئے تھے وزٹ پہ, تو اوباما نے بہت کرٹیسائز کیا سعودی عرب کے لاس کو. انہیں یہ کہا کہ آپ ایگزیکیوشنز کرتے ہیں, آپ یہ سارا کچھ کرتے ہیں. MBS نے کھڑے ہو کر کہا کہ آپ کو سعودی لا کے بارے میں کچھ پڑھنا چاہیے. تب سے ہی ڈس لائکس ڈیموکریٹس. ساتھ ساتھ اوباما کے دور میں JCPOA ہوا, جوائنٹ کوپریشن پلان آف ایکشن, یعنی کہ ایران سے انگیجمنٹ بڑی, نیوکلیئر ڈیل کرنے کی باتیں ہوئیں, جس کا MBS کو غصہ بھی تھا کہ یہ کیا کر رہے ہیں, مطلب ہم ریجنل ہیجمن بننا چاہتے ہیں, یہ ایران سے انگیج کر رہے ہیں. ٹرمپ کا ایران پہ ویژن بہت کلیئر ہے کہ نیوکلیئر ٹیکنالوجی نہیں بننے دیں گے, ایران کو فری اسپیس نہیں ملے گی. اور اس کے ساتھ ساتھ آرمز ڈیل کے حوالے سے بھی ٹرمپ فیور کر رہا تھا سعودی عربیہ کو, جبکہ ڈیموکریٹس اسکیپٹک تھے کہ اتنا ہتھیار ان کو بیچنا چاہیے یا نہیں بیچنا چاہیے. دیٹس وائی دا فیوریٹ مین آف MBS از آلسو ڈونلڈ ٹرمپ. اب آ جاتے ہیں پاکستان پہ, کیونکہ یہاں پر ہمیشہ ایک ڈیلوژن پالی جاتی ہے, اس کو پینڈر کیا جاتا ہے. اور اس بار ڈیلوژن یہ تھی کہ ڈونلڈ ٹرمپ صاحب آ کے عمران خان کو جیل سے نکال دیں گے, اس لیے جشن کا سما مچ جانا چاہیے, جو کہ بالکل بکواس ہے. اس کی وجہ یہ ہے کہ US از پریکٹسنگ فارن پالیسی ڈسٹینس فرام پاکستان سنس 2017. انہوں نے 2017 کے اندر جو ٹرمپ کے انڈر نیشنل سیکیورٹی اسٹریٹجی آئی تھی, اس میں یہ لکھوایا تھا کہ US فیسز تھریٹس فرام ملیٹنٹ ایلیمنٹس آپریٹنگ ود ان پاکستان. ٹھیک ہے, ٹرمپ کا ٹویٹ جا کے پڑھ لیجئے, جو کہ اس نے اس میں سیدھا کہا تھا کہ بلینز آف ڈالرز پاکستان کو دیے, اور انہوں نے الٹا ہمارے خلاف کام کیا, ہمیں ہیلپ ہی نہیں کیا, دہشت گردوں کا ساتھ دیا. ایک وزٹ جو عمران خان کا وہاں ہو گیا, اس کو سر پہ بٹھا کے بیٹھے ہوئے ہو بھائی. وہ اسی لیے ہوا تھا کہ یہ کنوے کرنا تھا کہ ادھر آرٹیکل 370 کروا رہے ہیں انڈیا میں, تو اپنا منہ بند رکھنا, جو کہ بعد میں ہو گیا خان صاحب کے انڈر. اور آج کل وہ کشمیر کے بھی چیمپئن پارٹی میں سے ایک ہے. اس وقت کہہ رہے تھے آدھا گھنٹہ دھوپ میں کھڑے ہو جائیں کشمیر کی آزادی کے لیے. تو وہ ڈیلوژن پالی. حالانکہ ڈونلڈ ٹرمپ نے وعدہ کیا تھا کہ اگر میں جیتا لاسٹ ٹائم, تو میں شکیل آفریدی, جو کہ اسامہ بن لادن والے کیس میں انوالوڈ تھا, اس کو جیل سے نکلوا دوں گا. وہ تو شکیل آفریدی کو نہیں نکلوا سکا, عمران خان کو کہاں سے نکال لے گا؟ ایبسولوٹ انڈیفرنس. جو بھی یہ بات کر رہا ہے اس کی جہالت کی انتہا یہ ہے کہ اس کو پتہ ہی نہیں ہے کہ امریکہ سویلین سے انگیج نہیں کرتا. ڈے ون سے وہ ڈکٹیٹرز کو پسند کرتا ہے پاکستان میں, اسٹیبلشمنٹ کو پسند کرتا ہے پاکستان میں, انگیج بھی اسٹیبلشمنٹ سے کرتا ہے, بات بھی آرمی چیف سے کرتا ہے. تو سویلینز کوئی جیل میں ہیں کوئی نہیں ہے, ان کا کیا اس سے تعلق؟ ہاں جب یہاں پر کولڈ وار کا تھریٹ تھا, جب رشین ایکسپینشنزم تھا, جب بھٹو صاحب سوشلسٹ تھے اور باقی ضیاء صاحب کیپٹلسٹ تھے, اس وقت انٹرسٹ تھا رجیم چینجز میں اس طرح کی. یہاں پہ کیا جب افغانستان کی پالیسی کسی کی ہارش ہوا کرتی تھی, اس کو انٹیگنائز کرتے تھے. کوئی بہت پرو چائنا تھا, انٹیگنائز کرتے تھے. خان صاحب تو اتنے پرو چائنا بھی نہیں ہیں جتنے نواز شریف صاحب یا باقی صاحب ہیں. تو اسی لیے زیرو ایویڈنس ٹو دس اسرشن. 2022 کی نیشنل سیکیورٹی پالیسی جو بائیڈن کے انڈر آتی ہے, پاکستان کا ذکر ہی نہیں ہے, نو مینشن. 2024 لاسٹ ایئر کی بات کروں تو US نے ان کمپنیز کو بین کر دیا جو پاکستان کے بیلسٹک میزائل کو اکوپمنٹ اور آئٹم سپلائی کر رہی تھی. ٹھیک ہے, اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ سمجھتے ہیں کہ ڈونلڈ ٹرمپ کی کمٹمنٹ ٹو ڈیموکریسی اور رول آف لا اتنی زیادہ ہے کہ وہ کہے گا کہ پاکستان میں جمہوریت کو نقصان ہو رہا ہے
اور خان صاحب کو چھوڑ دو اور پی ٹی آئی کو زیر خطاب نہیں آنا چاہیے. تو بھائی وہ تو خود ڈسٹرائر آف ڈیموکریسی ہے. کیپٹل ہل پہ اس نے اٹیک کروا دیا, کسی کے مینڈیٹ کو اس نے تسلیم نہیں کیا. 16 میں بھی کہا کہ میرے خلاف کچھ ریگنگ ہوئی ہے, 2020 میں کہا سارا الیکشن ہی جعلی ہے. پہلی دفعہ یو ایس کی تاریخ میں ہوا کہ پیسفل ٹرانزیشن آف پاور ہی نہیں ہونے دے رہا تھا وہ. اس بار بھی ایلون مسک اور دیگر لوگوں نے یہ پلان بنا رکھا تھا, ٹویٹ بھی کر رہے تھے کہ میسو ریگنگ کروا رہے ہیں ڈیموکریٹس. اگر یہ الیکشن ہارتے انہوں نے سڑکوں پہ آ جانا تھا, کیونکہ یہ مینڈیٹ کو تسلیم ہی نہیں کرتے. وہ اپنے منہ سے کہہ چکے ہیں کہ میرے علاوہ کوئی اور جیتا فیک ہوگا, جعلی ہوگا. تو ایک آدمی جو خود لا کو پلنڈر کر کے طاقت کے اندر آ رہا ہے, اس کے بارے میں پاکستان کے اندر حیرت ہے کہ لوگ واقعی یہ سمجھتے ہیں کہ یہ رول آف لا کو اپہولڈ کرنے کی بات کرے گا. 4 کیسز ہیں ٹرمپ کے اوپر, 91 چارجز ہیں. تو وہ تو خود کرمنل چارجز فیس کر رہا ہے, خود کرمنل ہے. اس کے ساتھ ساتھ اگر آپ اس کا سٹارمی ڈینیلز والے کیس کی ڈیٹیل پڑھ لیں جو ہش منی پیمنٹ کے بارے میں ہے, جس میں ایک پون سٹار کو اس نے پہلے ابیوز کیا اور اس کے بعد میں سیٹلمنٹ کر لی. اس کے اوپر تو اریسٹ ہونے والا تھا کچھ دن بعد, لیکن اب وہ پریزیڈنشیل امیونٹی کلیم کر دے گا. اس نے یہ کہا ہوا ہے کہ آتے ساتھ میں اسپیشل کاؤنسل جیک سمتھ کو فائر کروں گا. جیک سمتھ کون ہے؟ وہ بندہ جس نے تمام کیسز ٹرمپ کے اوپر بنائے ہیں. تو وہ تو ایف بی آئی کے قوانین کو تبدیل کرنے جا رہا ہے خود ڈیموکریسی کو نقصان پہنچانے کے لیے. اور یہاں کیا سمجھ رہے ہیں, پاکستان میں جمہوریت کو ٹھیک کرنے کے لیے ڈونلڈ ٹرمپ آ چکا ہے. ٹھیک ہے بھائی, لگے رہو اس ڈیلوژن کے اندر, ہمیں کیا ہے, یہ مذاق تو ہم صدیوں سے کر رہے ہیں کہ امریکہ یہی سوچ رہا ہے کہ پاکستان میں کیا ہو رہا ہے. تو بھائی انٹرنیشنل سٹیج کے اوپر آپ بالکل ریلیونٹ ہیں, نہ آپ کی کوئی بات ہوتی ہے, نہ کوئی ڈسکس کرتا ہے آپ کو, کیونکہ صرف جب جنگیں یہاں پہ لگی ہوئی تھی تب آپ ریلیونٹ تھے, اب نہیں ہیں. اب تو ساری انگیجمنٹ ہی خطے کے اندر بھارت کے ساتھ ہے. تو جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ اچانک پاکستان پریفرنس بن جائے گا, ایبسلوٹ ہوکس پوکس, نو سبسٹانس ٹو دی اسرشن. اس کی وجہ ہے کہ جب سے پاکستان نے تھوڑا سا چائنا کا ٹلٹ دکھایا, ساتھ ساتھ افغانستان سے وڈرال ہوا یو ایس فورسز کا, تو امریکہ نے قسم کھا لی کہ اب ان سے انگیج ہی نہیں کرنا. اسی لیے خان صاحب ترستے رہ گئے کہ بائیڈن صاحب ایک کال ہی فرما دیں. انہوں نے کہا پائن اپنا کام کرو, آرام نہ, مینو تنگ نہ کرو. ٹھیک ہے, تو اسی لیے اگر ہم یہ سوچیں کہ خطے کے اندر بھارت سے زیادہ بڑا پلیئر پاکستان بن جائے گا امریکہ کے لیے, ایسا ہو نہیں سکتا. بیکاز ایک تو اب چائنا ٹلٹ آ گیا, دوسرا نیشنل سیکیورٹی انٹرسٹ وہ نہیں رہے, تیسرا اب انڈیا سے انگیجمنٹ ہو رہی ہے, چوتھا چائنا کو کرٹیل کرنے کے لیے انڈیا سے بات ہو رہی ہے. تو پاکستان تو نہیں وہ سب کر سکتا, اسی لیے یہ سب نہیں ہوگا. اس کے علاوہ اگر جو لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ جمہوریت کی عظیم فتح ہے, تو ان کو بتا دوں کہ پروجیکٹ 2025 کی ڈیٹیل پڑھ لیں. ٹرمپ اب تک اس کو مانتا نہیں ہے, لیکن 900 صفحات پر مشتمل یہ ایک کتاب ہے پوری, جو کہ امریکن رائٹ ونگ پولیٹیشنز نے, بزنس مین نے, سول سوسائٹی کے ممبرز نے لکھی. اور اس میں بہت سی چیزیں شامل ہیں جو کہ ٹرمپ آ کر اپلائی کرنا چاہ رہا ہے. اس میں پہلی چیز یہ ہے کہ ابارشن کو انلیگل کر دیں گے. اس کے علاوہ ڈپارٹمنٹ آف ایجوکیشن کو ختم کر دیں گے. انوائرمنٹل ریگولیشن زیرو, نو انوائرمنٹل ریگولیشنز. اس کے علاوہ پریزیڈنشیل اتھارٹی یعنی کہ صدر کی اتھارٹی کو بڑھا دیں گے, جسٹس ڈپارٹمنٹ کو اپنے سبارڈینیٹ لے آئیں گے. صحیح ہے. اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ تھاؤزنڈز آف سول سرونٹس کو وہ فائر کرنے کا پلان رکھتے ہیں, اور اس کے علاوہ آئل اینڈ گیس انڈسٹری کو ہیویلی ریویمپ کرنے کی بات کرتے ہیں, اور ورلڈ بینک اور آئی ایم ایف سے وڈراول والی باتیں اس میں شامل ہیں. ساتھ ساتھ ٹرمپ کی امیگرنٹس کے بارے میں جو پالیسی ہے اس کو بھی انڈورس کرتا ہے یہ پلان, جس کو پروجیکٹ 2025 کہتے ہیں. اور ٹرمپ تو کہہ چکا ہے امیگرنٹس برنگ اے لاٹ آف بیڈ جینز. ریسزم کا حساب لگائیے کہ کہہ رہا ہے جو باہر سے آتے ہیں نا, گندے جینز لے کے آتے ہیں یہاں پہ. اور جس طرح میں نے پہلے بتایا کہ ہمارے پیٹس کھا رہے ہیں امیگرنٹس, یہ کہہ دیا کرمنل اگر کوئی ہے امیگرنٹس میں سے اس کو ڈیتھ پینلٹی دو, واٹر بورڈنگ کرو. میں تو آؤں گا سب کو جیلوں میں ڈال دوں گا. ہلری کلنٹن کے بارے میں بھی یہی کہا تھا. تو یہ وینجفل پالیٹکس, ونڈیٹا کی پالیٹکس کو وہ ویپنائز کرنے والا آدمی, وہ ڈیموکریسی کو اپہولڈ کرنے آیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ یہ کہ اگر آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں یہ سارے آرگومنٹ اس لیے کر رہا ہوں کہ میں کمیلا ہیرس یا ڈیموکریٹس کے ویژن کو اس سے بہتر سمجھتا ہوں, بالکل نہیں. دے آر آف دا سیم لاٹ, کوئی فرق نہیں ہے. ان کے میزائلوں کے اوپر صرف LGBT کا فلیگ بنا ہوتا ہے اور کوئی فرق نہیں. اور ٹرمپ جو ہے وہ اس کو بھی بیش کرتا ہے کہ نہیں, 2 جینڈر ہوتے ہیں, بس ختم بات. یہ فرق ہے صرف. امریکن اسٹیٹ کے مسئل میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے, وار مانگرنگ میں کوئی فرق پڑتا ہی نہیں ہے. اس کے علاوہ دونوں کے ویژن میں بھی کوئی فارن پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے, اسرائیل پالیسی میں اتنا بڑا فرق نہیں ہے.
تو یہ چیز ہے کہ وہاں بھی ایبسولوٹ اسٹوپیڈیٹی تھی، اور بہت سے لوگ جیسے جان جے میر شائمر کی اوپینین دیکھ لیجیے، اگر آپ کو لگتا ہے کہ میں بکواس کر رہا ہوں، وہ کہتا ہے اگر میں امریکہ میں ہوتا دونوں کو ووٹ نہ کرتا. میرا بھی یہی موقف ہے کہ کیوں کریں دونوں کو ووٹ یار. تو یہ چیز ہے کہ ایک سیکسسٹ ریمارکس دے کر اور اس طرح کی باتیں کر کے اگر آپ الیکشن جیت جائیں تو یہ تو ڈیموکریسی کی النس ہے بیسکلی، جو دنیا بھر میں پاپولسٹ ریجیمز کو انسٹال کر رہی ہے. کہیں کامیڈین آ رہا ہے، کہیں ڈرامہ ایکٹر آ رہا ہے، کہیں مووی سٹارز آ رہے ہیں. اب ٹرمپ صاحب جو بیوٹی پیجنٹس کروایا کرتے تھے وہ آ گئے ہیں. پاکستان کے اندر فاسٹ بال کرانے والا آ گیا تھا. آگے بھی یہی ہوتا رہے گا کیونکہ یہ گلوبل سیلیبریٹی کلچرز کا رائز ہے. اور اس کے علاوہ یہ وہ پلان جو میں نے آپ کو بتایا، اس کو اپلائی کرنے سے جس طرح یووال نووا ہراری بھی یہ بات کرتا ہے بیسکلی، ہراری نے کوٹ ان کوٹ یہ کہا کہ اٹ ول بی امپاسبل ٹو گیٹ ریڈ آف ڈونلڈ ٹرمپ اف ہی چینجز دا رول آف دا گیم. اگر وہ رولز آف دا گیم کو ہی تبدیل کر دے کہ ووٹ کرنا کس نے ہے، اس کے علاوہ پروسیکیوشن کے لیولز کو چینج کر دے، جسٹس ڈپارٹمنٹ کو ڈسٹرائے کر دے، ایف بی آئی کو چینج کر دے، اس کو تو نکالنا عذاب بن جائے گا. سو ہی از اے بلو بیک آف ڈیموکریٹک لبرٹیز، جو کہ آج سے ہزاروں سال پہلے پلیٹو نے اپنی کتاب دا ریپبلک میں لکھ دیا تھا کہ دراصل 3 سٹیجز سے یہ فارم آف گورنمنٹس گزرتی ہیں. پہلی ہوتی ہے اولیگارکی، یعنی کہ چھوٹے سے لوگوں کا رول جو کہ عوام کو غریب رکھتے ہیں، اوپریس کرتے ہیں، خود امیر ہو جاتے ہیں. پھر کہتا ہے اولیگارکی سے ڈیموکریسی نکلتی ہے، یعنی کہ اس کے بعد عوام تنگ آتے ہیں، باہر آتے ہیں، طاقت چھین لیتے ہیں، ان کو مار دیتے ہیں، پھر ڈیموکریسی آ جاتی ہے. پھر ڈیموکریسی کے بعد ٹرنی آ جاتی ہے، کیونکہ چونکہ اتنے فیکشن بن جاتے ہیں ڈیموکریسی میں، ہر کوئی آزاد ہے اپنا فیکشن بنانے کا. پھر کچھ فیکشنز کے جذبات کو مینوور کر کے، مینیپولیٹ کر کے، اور ان جذبات کو کیپچر کر کے بے وقوف بنا کے عوام کو ٹیرینیکل لیڈرز آ جاتے ہیں. اور ٹرنی میں کیا ہوتا ہے؟ جو لیڈر نے کہہ دیا وہ سچ ہے، ختم اس کے بعد سارا کچھ. تو یہ ڈیموکریسی نہیں ہوتی. اس کو کہتے ہیں پبلکلی سپورٹڈ ٹرنیز، جس کو عوام سپورٹ کر کے لے کے آتے ہیں کہ آئیں اور ہماری گردن کاٹیں، بیکاز دے فیل ان لو ود پولیٹیشنز. تو اس کے بعد میں سوکریٹیز یہ لکھتا ہے دا اسٹیٹ فالز سک اینڈ اٹ از ایٹ وار ود اٹ سیلف، کہ اس سٹیج کے اوپر ریاست بیمار ہو جاتی ہے اور اپنے آپ سے جنگ لڑنا شروع ہو جاتی ہے. تو ٹرمپ بھی اس بیمار ریاست کی ایک بہت بڑی عکاسی ہے. اس کے بعد میں لکھتا ہے دی انسیشیبل ڈیزائر فار فریڈم اوکیزنز آر ڈیمانڈ فار ٹرنی، یعنی کہ فریڈم کی اتنی بڑی ڈیزائر جو ہوتی ہے نا، وہ ریزنٹمنٹ جو کچھ لوگوں کے خلاف پھیلاتے ہیں لیڈر آ کے کہ اس نے تمہیں برباد کیا ہے، یہ چور ہے، یہ ڈاکو ہے، یہ غدار ہے، اس کے خلاف غصہ اتنا بڑھ جاتا ہے کہ لوگ خون کے پیاسے ہو کے کہتے ہیں کہ ہمیں یہی لیڈر چاہیے تاکہ آ کے لٹکا سکے سارے ہمارے اوپوننٹس کو. یہ ڈیموکریٹک ویژن ہوتا ہے. ہزاروں سال پہلے انہوں نے یہی کہہ دیا تھا کہ اسی طرح ڈیموکریسیز برباد ہوں گی جو کہ ہو رہی ہیں. تو ڈیماگوگری، یعنی کہ عوام کو بے وقوف بنانے والے لیڈران آئیں گے، فلیٹر کریں گے، انہیں خوش کریں گے، اور اس کے بعد میں وہ کہتا ہے اینڈ دین دے ول اوور ماسٹر ڈیموکریسی، جمہوریت کے بھی آقا بن جائیں گے اور اس سے اوپر آ جائیں گے. تو یہی ہم یہاں پر دیکھ رہے ہیں. اور یہ سارا کچھ ہوتا کس لیے؟ یہ سارا کچھ ہوتا اس لیے کہ آج کل جس طرح سے سیلیبریٹی کلچر کا رائز ہے، تو دراصل وہ ایک وجہ بنی ہے جس میں عوام کو پاگل بنانا بہت آسان بن چکا ہے. جس کا سوشل میڈیا ہے اسی کی حکومت، اسی کے ووٹ. اب مین اسٹریم میڈیا امریکہ میں سارا ڈیموکریٹس کو موسٹلی سپورٹ کر رہا تھا اپارٹ فرام فاکس نیوز. کچھ نہیں ہوا بیکاز ایلون مسک کے پاس ٹویٹر ہے. Let me tell you, we have a new star. A star is born, Elon. جتنی طاقت اس ایک آدمی کی تھی اور کسی کی تھی نہیں. ہزاروں فیک نیوز پھیلائیں، ری ٹویٹ کیے، آنے ہی نہیں دیا اس طرف کہ اس آدمی پر ریپ کے چارجز ہیں بھائی، بٹ اسٹل پیپل لو ہم. تو پوسٹ مین لکھتا ہے ایم یوزنگ اور سیلس ٹو ڈیتھ، میں پہلے بھی کوٹ کر چکا ہوں. اور پالیٹکس، ریلیجن، نیوز، ایتھلیٹکس، ایجوکیشن اینڈ کامرس ہیو بین ٹرانسفارمڈ انٹو کنجینیل ایکٹیویٹیز آف شو بزنس largely without protest or even much popular notice. The result is that we are a people on the verge of amusing ourselves to death. کہتا ہے کہ کلچر، ایجوکیشن، ایتھلیٹکس، کامرس، کچھ بھی ہو، یہ سارا کچھ اب شو بزنس بن چکا ہے. انٹرٹین کرو، عوام کے دل جیتو، اور جو دل کرے وہ کرو، کوئی آپ کو روکنے والا نہیں ہوگا. اور اس کے ساتھ ساتھ ایک جگہ پر وہ یہ لکھتا ہے کہ in courtrooms, classrooms, operation rooms, boardrooms, churches, and even airplanes, Americans no longer talk to each other. They entertain each other. They do not exchange ideas. They exchange images. They do not argue with propositions. They argue with good looks, celebrities, and commercials.
تو وہ یہ کہتا ہے کہ امریکنز اب مزید کتابوں کی باتیں، ایجوکیشن کی باتیں، لٹریسی کی باتیں یا فلسافیکل آئیڈیاز ایکسچینج نہیں کرتے، انٹرٹین کرتے ہیں ایک دوسرے کو. جو بہتر انٹرٹین کرے گا وہ امریکنز کا دل جیت لے گا. اور ساتھ ساتھ جس طرح سے والٹر لپمن نے بھی یہ بات کی تھی کہ دیر کین بی نو لبرٹی فار اے کمیونٹی وچ لیکس دا مینس بائی وچ ٹو ڈیٹیکٹ لائز. والٹر لپمن نے کہا کہ کسی بھی قوم کے لیے آزادی وہ نہیں ہو سکتی، پاسبل ہی نہیں ہے اگر اسے جھوٹ اور سچ میں فرق پتہ ہی نہیں ہے. یہ وہ سٹیج آ گئی ہے، چاہے پاکستان ہو، چاہے ہندوستان ہو، چاہے امریکہ ہو، دنیا بھر کے ممالک میں، دنیا بھر کے ممالک میں ماڈرن کلچرز میں یہ جاننا ہی امپاسبل ہو گیا کہ کون سچ بول رہا ہے، کون جھوٹ بول رہا ہے. اسی لیے کنسسٹنٹلی جتنا جھوٹ بولو گے اتنا ووٹ لو گے. پاکستان بالکل ریلیونٹ ہے. ٹرمپ آ کے خان کی ہیلپ بالکل نہیں کرے گا. پاکستان کا مینشن بھی نہیں ہوگا فارن پالیسی میں. اس خطے کے اندر پاکستان سے انڈیفرنس پریکٹس کیا جائے گا. اور جو بھی آپ کو یہ بتا رہا ہے کہ ڈیموکریسی کی وکٹری ہے، اس کا اپوزٹ ہے. دا وکٹری آف ٹرمپ از دا ڈیتھ آف ڈیموکریسی اینڈ آلسو the beginning of the global rise of far right against all civil liberties that were there. Thank you. چلو جی ویڈیو ختم ہو گئی بھائی. ٹرمپ کا اصلی چہرہ نظر آیا یعقوب صاحب آپ کو؟ ہائے ہائے، اس سوائے اپنے مطلب کہ وہ کسی کا سگا ہے ہی نہیں. کوئی بھی نہیں ہوتا سیاستدان ہے. کرسی کے علاوہ اچھی بات ہے اپنی سوال کنٹری کو پہلے رکھیں. کنٹری نہیں، یہ بات غلط کہی تم نے. کرسی کی بات کرو، تو کنٹری جب کی عمران بات پھر کرو. کرسی کی بات کرتا ہے کرسی تارک کی کیوں بات. نیز کو چڑ کیوں آ جاتی ہے؟ صرف کرسی. تو ہم ٹرمپ کو اچھا اگر کہہ رہے ہیں. ٹرمپ کرسی پہ نہیں بیٹھا تو اس کی کیا عزت تھی؟ وہ کتے والی ویلیو تھی اس کی. آج وہ سیٹ پہ آ جو گیا، بائیڈن نے بہت گھسیٹا ہے اس کو. ایسا ہی ہے نا. بہت آج عمران خان سیٹ پہ تھا تو سب کتنے کیس بنائے انہوں نے اس کے اوپر. میں امریکہ کی نیوز سے بتاتا ہوں، وہی بندہ جو اس کی آنکھوں کا تارا وہ بتا رہا تھا اس کے سارے کیس لگے ہوئے تھے، ان کی سپریم کورٹ نے بند کیا. میں کسی کو میری آنکھوں کا تارا بتا. بالکل، تو اس کو پسند لائک بہت کرتا ہے نا تارک لائک میں کرتا ہوں، میں اس کا صاحب. جھنڈا لگا کے پھر رہا ہوں بھائی. یار تیری نظر میں وہ مطلب ایک اچھا بندہ ہے نا. بات ساری جو اچھی تو بات میں بھی وہی کہہ رہا ہوں، اچھی بات کی ہے بھئی. ان کے 7 کیس جو ایسے تھے نا جن کے اندر ان کو سزا ہونے والی تھی، جس طرح سیم ٹو سیم 4 کیسز 7 ٹرمپ کے. چلو جتنے بھی تھے تارک یار. صاحب کی بات ہے تو اس سے زیادہ پڑھا لکھا نہیں ہے، وہ اس کا مشیر رہ چکا ہے پچھلی حکومت میں. ان میں سے ان 7 میں ان کو ریلیف دیا گیا کہ الیکشن کے بعد دیکھا جائے گا. دیکھ لو پاکستان اور ان کو پولیسیا ان کی انہوں نے روک دیا ہے. آپ کو کچھ بھی نہیں ہوگا، الیکشن لڑو. یہ نہ ہو کل کو عوام یہ نہ کہے کہ عمران کو ڈرا دھمکا کے ڈالا ہے. میرے لیے 3 چیزیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ لگتی ہے. ایک، اپنے کیسز کو بالکل ختم کرنے کے لیے وہ ایف بی آئی کو چینج کرے گا. تو جس طرح یہ ہمارے کرتے ہیں وہی کر رہے ہیں. میری بات دوسرا جو جسٹس سسٹم ہے جیسے کہ پاکستان نے کیا، وہ اپنا جو ہے نا ان کا پریزیڈنشل جو مطلب وائٹ ہاؤس اس کے انڈر لے کر آئے گا. مطلب یہ مکمل طاقتور بن جائے گا. تو یہ ڈکٹیٹرشپ ہی ہوتی ہے جس کو پھینکا جس کو جو ہمارے ملک میں بل پاس ہو گیا، ترمیم پاس ہو گئی ہے. یار ایک منٹ چل رہا ہے. تو ہے آج کل بھائی صاحب ہر بندے کی خواہش یہی ہے جو وزیر اعظم بنتا ہے یا صدر بنتا ہے اپنے اپنے کنٹری میں ٹوٹل پاور. ہاں جی، تو خان صاحب اسی پاور کے نشے میں ہی تو آج جیل بھگت رہا ہے. خان صاحب بھی تو گیم کھیل رہا تھا، وہ پریزیڈنٹ بننا چاہتا تھا. خان صاحب کی بھی کوشش یہی تھی کہ کیا وہ غلط تھا؟ اگر وہ پریزیڈنٹ بننے کی کوشش کر رہا تھا وہ غلط تھا. دوسری دنیا کے لیڈر کرے تو وہ ٹھیک ہے. اگر یہ عمران خان نے کیا تو غلط ہو گیا. یہ بھی غلط ہے، یہ بھی غلط ہے. عجیب بات ہے اب وہ دیکھ کیا رشیا کا صدر 2037 کی طرف رہنا ہے. پتہ نہیں اس کی 2037 کا زندگی بھی ہے. لیکن دنیا میں لیڈر وہ ہے، یقین بات وہ لیڈر ہے پوتن، لیکن ان سب کا باپ ہے وہ کرے تو ٹھیک ہے. عمران خان نے اگر سوچ رکھی تھی نہیں کامیاب ہوا، آپ اس کو غلط کر رہے ہیں. ہر کوئی سیٹ کے پیچھے بھاگتا ہے. سب سے بڑا ہتھیار کی کون سا ہے آپ کو اب نظریہ مزمل صاحب سے لگا؟ یہ نبھاتا ہے ڈیموکریسی کا. اصل اندر اپنے اپنے ڈیموکریسی تو اب نام کی رہ گئی ہے بھائی. ڈیموکریسی ایسی چیز ہے اس میں آپ سب سے زیادہ لوگوں کو یوز کرتے ہو. باقی رہے کی بات صاحب نے ایک بات کی عمران خان کے وہ بھی ماننے والے کو امید ہے
भाई अगर वो एक मिसाल के तौर पे कुछ थोड़ा सा कह देते हैं, इमरान खान को रिलीफ मिल जाता है, एक उम्मीद ही है ना, हो जाता है तो अच्छी बात है, बेगुनाह बैठा हुआ है तो फिर डील ही हुई ना, फिर डील ही हुई ना। डील किस बात की, डील किस बात की? खान साहब को जेल में डाला किन्होंने है? एस्टेब्लिशमेंट नहीं, अमेरिका है। और नहीं अमेरिका ने, अमेरिका ने जो करना था वो हुकूमत से सिर्फ उतारा था। ये जो प्लान 9 मई का बनवाना था ना, ये हमारी एस्टेब्लिशमेंट का एक प्लान था, इसके ऊपर एक घेरा तंग किया जाए, Establishment वो किस करके एस्टेब्लिशमेंट ने कामयाबी कर ली। मुझे ये बताओ उस 9 मई से तो वो बरी हो गया, अच्छा तो वो फिर भी केस हटा, फिर निकाह इद्दत का निकाह कभी हुआ किसी बंदे पे? नो कॉन्फिडेंस, इद्दत का केस भी उन्होंने लिया इसके यार, no ऊपर। confidence कभी कहते हैं छत पे गोश्त रखा है जो पीरनी जी जादू कर रही है, यार, कभी मुद्दा कुछ हुआ है करते हैं। एक भी केस उस बंदे के ऊपर एक खौफ की अलामत इमरान खान का नाम है, जिसको जेल में बेगुनाह को रखा हुआ है, बस बात किया जा रही है। वही मुद्दा है। उन्होंने उम्मीद लगाई दुनिया के पावरफुल कंट्री का सरबराह है, अगर वो थोड़ी सी कॉल कर दी ना एक बार एस्टैब्लिशमेंट, उनका तो मुंह रात को सोते भी निकल जाना है। ट्रंप साहब का फोन आ गया है, ये दूसरी उनका मुंह अच्छा, सैयद मुजम्मिल ने वीडियो में क्या बताया कि वो डायरेक्ट बात ही हमारी एस्टेब्लिशमेंट से करते हैं। तो मैं वज़ीर एस्टैब्लिशमेंट आज़म की, को तो वो ठुट्टू यार बराबर नहीं यार मैं समझते। एस्टैब्लिशमेंट की बात नाम ले तो रहा हूँ। फिर ट्रंप साहब का फोन एस्टैब्लिशमेंट को ही तो आएगा। ट्रंप ने करना क्यों है फोन, क्या मजबूरी है? खान साहब मैं क्या कह रहा हूँ, जवाई है। जरूरी कर देना है, तुमने तो कहे तो ऐसे ही जरूरी नहीं मैं कह रहा, मैं कह रहा हूँ हो सकता है शायद इतना वो मजबूर हो गया कि भाई इमरान खान के बगैर उसका खाता ही नहीं कोई चलता। मजबूरी उसको नहीं, किसी बंदे की तो मजबूरी फिर- नहीं। तो फिर पाकिस्तान क्यों के करेगा? साबका सदर आरिफ अलवी और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो बिजनेस ट्रंप मैन को है, इस वो चीज का ट्रंप- पता नहीं चाहिए कि ये दहशतगर्दी को सपोर्ट करने वाला, ये इंसानियत का दुश्मन है। वो ऐसे बंदे वो को उसको पता है, उसको पता है दहशतगर्दी हाँ। कितना ये करने वाला है, जो करते हैं उसको वो पता है, सारा पता है जो उसको। दहशतगर्दी को फैला रहे हैं 1947 से लेके आज भी हाँ। उनको पता पता है, है। जानते हैं, जो मरवा रहे हैं अपने लीडरों को भी, अपने अवाम को भी, वो जानते हैं। मेरा एक वो सवाल गांड से नहीं याकूब खाते, भाई उनको से एक पता है। सवाल, याकूब भाई और आप दोनों से एक सवाल। बार बार आप एक ही ये काम। कहते, बात है कि जो अमेरिकन हैं वो डायरेक्ट बात करते हैं हमारे एस्टेब्लिशमेंट, एक बात क्लियर, वो इमरान खान के लिए क्या आपको लगता है हमारी एस्टेब्लिशमेंट पे प्रेशर डालेगा? कोई नहीं सवाल ही नहीं पैदा होता, उसको कौन सा मतलब है खान साहब से? मैं बात दोनों से सवाल पूछ रहा हूँ, मैं किसी के खिलाफ नहीं हूँ। बात ही नहीं है। ये वो चीज़। चलती का नाम गाड़ी भाई रुक गई खान वो साहब झगड़ा। अच्छा, अगर वो सपोज बात करता है, मैं बात करता हूँ इमरान खान पे, ट्रंप बात करता है, अगर हमारी सीनियर एस्टेब्लिशमेंट उसको कहती सर ऐसा नहीं वैसा नहीं, आपने हमारे साथ चलना है, तो क्या फिर वो इनकी मानेगा कि पीछे क्या वाली इतनी पार्टी- औकात आपकी है कि ट्रंप को कहे कि जो वो लफ्ज जो है सारा ऐसा नहीं वैसा? Compromise औकात करती है है। आपकी इतनी? आदमी ट्रंप compromise के नहीं सवाल का आगे से करता। जवाब आदमी देने की compromise- जरूरत है कि नहीं? है, बहुत है भाई। है बात करो। बहुत है। आपका आर्मी चीफ आपके क्या करता है? खुदा की कसम आपका आर्मी चीफ पुरुष लेके जाता है, उनके आर्मी चीफ को ऐसे लगाता जाके यार, इस तरह के- वो बेकार तो डूब के मर जाओ, इस तरह के लफ्ज- अब डूब ना के मर जाओ। अपने अपने लफ्जों आपके से मुकर रहा एस्टैब्लिशमेंट है, जाके अपने उधर जूता लफ्जों पास से मुकर करती रहा है। है। पहले क्या कह रहा था? बात करते हो, दहशतगर्दी के मुतल्लिक क्या कह रहा क्या था? कह रहा था? उस समय ट्रंप किधर था? कौन? वो उनको वही किधर था ट्रंप? अब कितने ट्रंप अभी गुस्से आया है, में ये दहशतगर्दी साड़ी कब पर- की फैली? ट्रंप को अभी दूसरी बार हो रहा तो है, ट्रंप ये कब का काम इस चला हुआ दलालियों से है? गुजर कर नहीं गया। कौन रोक लेता? ट्रंप रोक लेता तो ट्रंप इसके खिलाफ ही दहशतगर्दी के, तो क्या रोक नहीं तो आप तो रुकवाएगा। हाँ, इसने फांसी ये लगवा दी। रुकवाएगा। उसने हमारे ये जर्नैलों को रुकवाएगा। फांसी लगवा दी। तू तो मानते ही नहीं कि ये रुकवाएगा, तू बात तो ये सारी जंगें रुकवाएगा, और ये बढ़ाएगा दुनिया में, ये रुकवाएगा ये जंगें। बढ़ाएगा। हाँ। ट्रंप की इतनी औकात थी तो फिर रुकवा ले, ये दहशतगर्दी रुकवा लेता। दहशतगर्दी कौन कर रहा 5 साल है? किए दहशतगर्दी कौन कर रहा है? नेतन्याहू ने मुबारकबाद दी। 5 साल पूरे किए जी, वो ट्वीट तो दिखाया सारी दुनिया दे रही सैयद है, ने। सारी दुनिया दे रही है जिनको मुबारक वो पसंद है वही मुबारकें दे रहे हैं। बस कर क्या रहा कोई एक तवक्को- मिनट, यहाँ मैं बस आपको- क्यों कर यहाँ मैं रहे? आपको क्लियर कर देता हूँ, ये कैसी बातें ये करते हैं ट्रंप ये है। बच्चों वाली? एक ना मिनट, ना। याकूब ना मैं यही भाई, बात ना। करी, तारे भाई ट्रंप अगर ये कहता है, याकूब भाई कहते हैं कि वो जंगे खत्म करेगा, ये करेगा, वो सवाल करेगा। ही नहीं पैदा क्या होता। आपको लगता है ट्रंप एक तरफ होगा तो उनकी इंटेलिजेंस और एजेंसियां CIA ये सारी एक तरफ होंगी, क्या ट्रंप उनसे बढ़ जाएगा? उनके मशवरे के बगैर वो कुछ नहीं करेगा, मिल के करेगा, उनको मनवाएगा कि ये इंसानियत का लॉस है। नहीं हमें चाहिए अपनी इंसानियत का क्या है? कौन? तू वीडियो में खोता रहा मेरा भाई। भाई मैं अपनी सिर्फ बात बता रहा हूँ, आगे वीडियो के सामने जो बताया है।
और सर में जो नहीं बताया भाई साहब जो मैं नहीं इस बात को मानता भाई, वो चलो, बंदा मैं जंगों को वो खिलाफ ठीक है, है, जंगे बंद ठीक है। करवाए। वो पता है वो क्या ठीक है, नहीं वो कह रहा था कि जो वो पुलिस को जरूर कहीं ना कहीं चेंज करेगा। भाई बात सुन ले, वो कह रहा था जो बाहर से आए ना लोग, ये बुरे जीन्स हैं, बताओ। तू उसने ये भी कहा कि वो डिपोर्ट करेगा, लफ्ज बोला है ना। हाँ। मुझे बताना तेरे गांव से कितने बंदे गए, किसी एक को डिपोर्ट करके दिखाए। वो तो नेशनल वो है, तो नेशनल है। जो गैर कानूनी गैर कानूनी कितने गए होंगे, कुछ चंद होंगे सिर्फ। पता नहीं कितने वो भी इंडियन ही है, लाखों वो भी इंडियन ही, सब दुनिया में सबसे ज्यादा है जो इंडियन है। दूसरी कंट्री कितने नहीं यार जो होंगे, भी है गैर कानूनी तो लेकिन है। वो भी है, जैसे एक बात ही कहने की नहीं निकालेंगे, तू कह रहा रिपोर्ट है नहीं कि करेंगे। तुमने बात की कि वो इंसानियत का दुश्मन तुम्हें है। एक- यार मैं भाई बात जी, नहीं बोल- करता। करे- करे किसने आप, बोला करे कि आप। वो इंसानियत का ठीक हो। दुश्मन नहीं? बिल्कुल। इस तरह यार वो जो जाते हैं वो क्या इंसान नहीं है वो? कौन उनको जाता इस तरह की गंदी बात- यूरोप वाले जो गले लगा रहे हैं और ये गंदे कह रहा है, जीन्स गंदे जीन्स कह कह रहा है। ये तो कितनी नफरत करता है वो। इतनी इससे ज्यादा कोई नफरत है तो इंसान क्या वो सियासी बयान नहीं हो सकता? वो 2025 का उसका पेपर बना कि जो उसने करना है। और चलो वक्त में होता कि किसी बात में मजबूरी में वो बोलना भी लफ्ज पड़ चलो जाता है जी यार, तुम बोलना भी- होगा लफ्ज। वो एक सेकंड अब में चेंजिंग भी हो बदल सकती जाता है, है। यू टर्न नहीं लिया एक सकता। सेकंड बना क्या है? हर सियासतदान यू टर्न ले लेता है। मैनिफेस्टो क्या होता है? मैं तो मोदी साहब जब दिखाऊं ट्रम्प कितने कितने यू टर्न लिए, पहले 14 में क्या लफ्ज बोले थे, बाद में क्या बोलता रहा है। यू टर्न सियासतदान लेते रहते हैं, ट्रम्प ठोकेगा बड़े बड़े सबको। लफ्ज सिंपल कुछ सी भी नहीं बात। करेगा। अच्छा, ठीक मैं है। आपकी बात से एग्री नहीं करता, मेरी बात सच हो, ये कहता है जंगे रुकवाएगा भाई कोई ये रुक जाएंगी, नहीं रुकेंगी। ये रुके, हाँ पुलिस ही समाज रुकेंगे, ही नहीं पैदा। ये जंगे रुकेंगी, लेकिन एकदम से नहीं रुक जाएंगी। आर्डर आ गया जी आका का, रुक जाओ, नहीं रुकेंगे, लेकिन आज 10 किलो से काम रुकता जाएगा, आपको नजर आ जाएगा। और बाकी ये जो पाबंदियां बात भी है ना हटेंगी। भाई, अमेरिका भाई पैसे लेते हैं पाकिस्तान यूएसएसआर को, जब इधर से मुजाहिदीन भेजते रहे ना, तो भाई साहब जब अमेरिका इधर था ना, अमेरिका से डॉलर भी लेते थे और अमेरिका के खिलाफ लड़ने के लिए इधर से मुजाहिद भी भेजते रहे। ऐसे ही तो फिर अमेरिका के डॉक्टर कितनी नहीं है। जोर से इसने ऐसे तो फिर आपने हरकत नहीं की उनके साथ। और हम जो मर्जी करें हरकत की, एक तरफ उससे ले, पैसा ले अब रहे हैं, देखो एक तरफ कितना उनको रोक रहे हैं। कितनी घटिया सोच का इसे मालिक है कौन घटिया सोच? तू, जिसका कि खाता हम विरुद्ध सिर्फ जीत जी का, हजूरी करते रहते हैं। ये कौन जिसका सा खा रहा है उसके खा वो दिया। क्यों जी हजूरी करे? हम हमारी अपनी अपनी मर्जी भी पुलिस है, हमारी की। अपनी तो फिर पुलिस मुशर्रफ को भी है। मानो, मुशर्रफ ये मुशर्रफ बात करता करता मैंने है। रहा। बात किया, मैंने उसका जवाब दिया, मेरा भाई औकात की बात मत किया कर। हमारी आर्मी की जितनी औकात है उतनी किसी की भी नहीं है। नहीं है। हमारी आर्मी में मुशर्रफ भी ऐसा था। ये बाजवा ने क्या किया, कुछ नवाज शरीफ ने क्या किया, कियानी ने क्या किया, ये अब आ गया दूसरा ट्रेन जैसी ने क्या किया। भाई साहब, तलवे चाटने खान मुशर्रफ की साहब तरह ये नहीं बात को कर खान साहब को ये नहीं छोड़ने वाले, जो मर्जी हो जाए, ले, जो खान आंसू साहब- लगा के बैठा है तो ना, भाई खान वैसा वैसे कभी भी नहीं आएगा, होने वाला। खान में वैसे भी आना, ट्रम्प ने ये भी मैं बूढ़ा हो गया भाई, ये देख। वैसे भी मैं इंशाल्लाह बूढ़ा हो गया ये लफ्ज़ सुन के। इंशाल्लाह वैसे भी उसने बाहर आना, केस तो है नहीं, सिर्फ खौफ की अलामत का नाम इमरान खान। हमने कब कहा कि केस थे? उनको पता पहले 20 सीटें पंजाब में मिली है, नून लीग को अब 15 अच्छा। 10 भी नहीं मिलेंगी। इमरान खान के केस कोई नहीं, आप कहते ना। कोई इमरान नहीं। खान ने एब्सोल्युटली नॉट बोला कि नहीं बोला। बोला था। अमेरिका को आंखें दिखाई कि नहीं दिखाई दिखाई। थी। अब उनकी मिन्नतें क्यों कर रहे हो? कौन? तू मुझे बता दे, दुनिया में एक बार इमरान खान की पार्टी ने किसको मिन्नत की हो? सारी पार्टी उसकी किसी ने मिन्नत नहीं की। सारे किसी ने मिन्नत नहीं भाई की। यार एक मिनट, उसकी किसी पार्टी एक बंदे ने है, मिन्नत नहीं की। नहीं है। उसकी पार्टी है। मेरी बात सुन। किसी ने ये जो मिन्नत नहीं इलेक्शन की। हुए हाँ। पीटीआई पार्टी थी, नहीं। तो फिर क्यों बात कर बस रहा है? ठीक हो, और चल मेरी बात सुन। पार्टी नहीं थी, नहीं थी, वो बल्ले के निशान के बगैर कौन वो जीता है? पार्टी नहीं थी, जीता कौन है? बात पार्टी की हो रही अब्बारा है। जाए, पार्टी अच्छा, नहीं, मेरी पार्टी इमरान खान की थी, ये- वोट सारे का सारा इमरान खान के नाम पे पड़ा, अच्छा, एक मिनट। बेशक बल्ला छीन लिया था। अच्छा बात तो सुन ले। बात करते चलो। अच्छा, ये यूकूब कहता है कि किसी बंदे ने बात नहीं की। मेरे से शर्त लगा ले, IMF के दरवाजे के सामने ये यूथिये धरना दे के बैठे रहे कि नहीं बैठे? क्या किस लिए बैठे इमरान थे? खान को छुड़वाने के लिए। वो क्या कह रहे थे? वो दोबारा इमरान खान से- डाल के देख वीडियो में क्या कह रहे थे? वीडियो ट्रम्प वाले की है ना, वो कह रहे उसमें थे ये बोला है, एक पाकिस्तान अक़वाम में मुत्तहिदा में केस लगा रहे थे कि इसकी अच्छा, बदसुमाही हो जाए, बेगुनाह अच्छा, बंदे को जेल में रखा हुआ है, क्यों? डाकू ना ना, वो एक ना, वो इदारा किस लिए बना हुआ है? इदारा इसलिए बना हुआ है, पूरी दुनिया में अगर कोई ऐसा अच्छा, मसला है, दुनिया को तो जलील उसकी बात करने के रखो। लिए बना हुआ है वो वो बात इदारा। उसमें रखो। अच्छा, एक मिनट मैं बताता दुनिया को हूँ। जलील बात समझ करने आई? के इससे लिए पहले बना एक हुआ मिनट है। एक मिनट तुमने एक तारक भाई। बेगुनाह बंदा हमारी एस्टैब्लिशमेंट जबरदस्ती रखा हुआ अच्छा है, एक मिनट उसको
बात करनी हाँ, चाहिए। तो फिर वो establishment को आ गए। नहीं, वो आ गए establishment। अमेरिका ही क्यों गए? इससे पहले जो वीडियो थी है वो इदारा अमेरिका में बना हुआ, तू कहता वो अमेरिका कि पाकिस्तान में बना हुआ है। तो तू कहता है पाकिस्तान नहीं, तो अमेरिका अभी बोलते आपने नहीं। क्या बोला? यार तारा गुरु ने अपील की कि बेगुनाह बंदे को जेल में एस्टैब्लिशमेंट में रखा है, अमेरिका बेलौस रखा है, जो डाकू चोर है हुकूमतों में बैठे अमेरिका को हैं, क्यों? जिन्होंने 77 साल लूटा, वो चोर अच्छा, डाकू मैं बैठे बताता हुए हैं, उनको सजाएं दो। अमेरिका को क्यों बोला है? यार इदारा तारक अमेरिका में बना हुआ है, क्यों अमेरिका को बोला क्यों है? ये तो पागल थे नहीं। तू कहता है अमेरिका को किसी ने बोला नहीं है। वो यार वो है इदारा का वहाँ बना हुआ। अभी हमने कि क्या जो वीडियो की वो ट्रम्प की सऊदी वीडियो अरब में की होते है हैं, ना? सऊदी अरब में कहते हैं। ट्रम्प की वीडियो की है IMF इससे में कौन पहले। सा इस तरह के फैसले होते हैं? IMF के दरबारे के सामने बैठे मैं हैं। बताता हूँ, अभी हमने ट्रम्प इससे पहले ट्रम्प पे वीडियो की है वो कि नहीं? मीडिया थी। अरे इससे पहले ट्रम्प पे वो वीडियो मीडिया की है बैठी कि हुई नहीं? थी। अबे बात नहीं पीर सुनी। मुई ज्यादा जो था जो लीड कर रहा ठीक है। है शेख उसकी बात कर रहे हैं। अभी आप अपने बयान से क्यों उनकी बात कर रहे हैं ना, नहीं। इसका साहब नुमाइंदा। वो मीडिया का बंदा है, मीडिया का क्या काम मीडिया होता है? सभी की बात करती मैंने आज है, तक धरना में मीडिया नहीं देखा, उनको धरना में मीडिया देखा। सब की तारक से बात करती है, हर बंदे की बात करती ये है। एक मिनट ये चुप नया करना, बात फिर है। आप इसको बाइंड वो मीडिया थी। एक बात इस टाइम के अभी हमने इससे पहले एक वीडियो की, इसने अपने लफ्ज दे के पीटीआई के वफद और इनके जो बिजनेसमैन था मैं वो अभी मान ट्रम्प रहा से मुलाकात करना चाहते हैं। उन्होंने कहा है कि हम उनसे बात करेंगे। यार ये बंदा वोट मुकर पास जाता है, बात तो सुनो। ये मुकर उन्होंने जाता कहा, यार है। बात क्लियर कर, ट्रम्प के क्लियर हो गई है। मेरी एक बात हो गई क्लियर है, कर क्लियर। ले। मेरी बात जो मर्जी से मेरी बात क्लियर कर ले। वो सदर आरफ अलवी ने कहा है, वो अपनी कमीना से बात की है कि हम उनसे एक अपील करेंगे, वो सदर है पूरी दुनिया की तगड़ी कंट्री का। क्यों? एक मिनट बात कर लेते भाई साहब, क्यों? भाई बेगुनाह वही बात है कि बेगुनाह बंदा वो बंदा बात बे है। तारक सुन तो सही, नहीं है वो। बेगुनाह बंदे को जेल में रखा हुआ है, उसके खौफ की वजह से ये बाहर आ गया तो इलेक्शन करवाने पड़ेंगे, नहीं तो वोट पास अवाम क्यों उसके करे? पीछे आ जाएगी, ये हुकूमत एक मिलिट्री खड़ी हो सकती पाकिस्तान तो की, फिर बूट पॉलिश करने की समझ जरूरत आई? क्या है? क्योंकि तेरे मुल्क में कोई इदारा रहा ही नहीं, नहीं, वोट तेरे पास- मुल्क में जंगल का राज है, वो बूट पॉलिश- तेरे मुल्क में जंगल का कानून है, इधर इंसानियत नहीं, अदालतें मर चुकी हैं, अच्छा। इंसानियत मर चुकी है, इधर कुछ चीजें, इधर वो हो रहा है जो वादा भी हो रहा है, इधर वो हालात चल रहे हैं। क्यों? तेरी इस्टेब्लिशमेंट वो करवा रही है, जिस तरह उन्होंने तरमीम पास करवाई है, चंगा जी। जिस तरह आर्मी चीफ एक रिटायर बंदे को आर्मी चीफ बनाया, दूसरी बार फिर बना दिया, ऐसे ही रिटायर बंदे को जज लगाया, उसको फिर बढ़ाना चाहते थे, जिसको लंदन में गोली लगी उसकी जान बच गई। अच्छा चलें जी, सही है। ऐसे बंदों की सपोर्ट करते हो यूकूब अपनी बात जो कंट्री में देख लो बेगैरती फैलाते यार, बैठ जा। हैं, इंसानियत का लॉस कराते बैठ जा, हैं, बैठ जा। कंट्री का लॉस कराते हैं, उनको आप कहते हो वो अच्छे हो गए हैं, जिन्होंने तबाही फेर दी इधर पाकिस्तान में, उनको तो अच्छा लफ्जों में गिनता है, उन भी कब्रों में तो फूल चढ़ा जाके। ताज़ा खबर है, अब इसको क्लियर करो। बात ठीक है भाई। बाकी भाई बूट पॉलिश कौन करने गया है, ये आप अच्छे से जानते हैं। बाकी भाई पाकिस्तान आर्मी में दम है, वो जिसको मर्जी चाहे ठोक। बड़ा बड़ा दाम है, ऐसा दाम शाला किसी के तरह भी ना हो, तो है ठोकने ऐसे जालिम कोई भी एस्टैब्लिशमेंट ना हो। का सीधा होके एक दफा चल के भी दिखा दे तू। चलें जी, ठीक है भाई। अगर जब आगे चल के दिखाया जाए, करीब दिखाया जाए। परेशानी बहुत बन गई है, मतलब परेशानी आर्मी में एक तरमीम जो है ना, इसलिए इनको ज्यादा टेंशन नहीं। हाँ। बताओ छोटी वो ये है कि आदमी जिसे भी चाहे 3 महीने के लिए उठा सकते बगैर पूछे बस। उसका कोई असर नहीं पड़ेगा उस तेरी तरमीम का। जो भी उठाए हैं ना, वो पहले पप्पू गए यार, बाकी मैं ना- तरमीम यार, मेरी मैं- बात सुने तो पहले भी उठा रहे हैं। ये बात बेइज्जती वाली है, मैं करना नहीं चाहता था, सैयद मुजम्मल ने भी की। तरमीम- अच्छा, क्यों बुलवाया वहाँ अमेरिका में ये खान साहब को कि आर्टिकल 370 मुंह नहीं खोलना। ले, वाह, वाह, वाह। ये बूट पॉलिश पूरी खोलना, कितने इमरान खान ने उसके ऊपर बात की अपनी हुकूमत में, क्या बात की? कि जो मुंह नहीं खोलना उसने ही बात की क्या है। उखाड़ लिया? तू क्या उसने उखाड़ा इंडिया ने लिया? क्या उखाड़ना, मेरा ठुंगू ठेंगा उन्होंने तो हटाना था। क्या कहा? वो जम्मू कश्मीर के अवाम क्या कह रही थी? ओ मैं अपना लफ्ज गंदा नहीं बोलना चाहता, वो जम्मू के अवाम क्या कह रही थी? खान साहब हम ने तो क्या किसी ने किया? पूछा 370 हटा रहे हैं, पूछना है। अमित शाह ने पूछा भी 370 हटा रहे हैं, और 370 हटाना इंडिया से हटाया है, कोई पाकिस्तान का आजाद कश्मीर नहीं लिया, मेरी बात हाय। कोई घंटा नहीं उखाड़ लिया इंडिया ने। बात करते ओ हैं भाई राहत है। एक इंडिया आया, मिनट। इमरान को बात करने वाला अमेरिका और इंडिया, वाह 370 इंडिया में है, पाकिस्तान में नहीं हटाया, कश्मीर फतह नहीं किया। बड़ा लुकमा लास्ट में मौलवी साहब आपने दिया है 370
370 से क्या हमें क्या नुकसान अच्छा, है? इमरान। नुकसान तो जम्मू को हुआ है, अच्छा। उसका फायदा किसको हुआ है? वो कांग्रेस को हुआ है, हमारी सरकार है यार। उसका घाटा किसको हुआ है? मोदी को हुआ है। जो मैंने पहले कहा था हारने, मैंने कहा था मोदी हारेगा, हारा नहीं जम्मू में। मैंने कहा था 350 4 का आंकड़ा पार नहीं होगा, हुआ नहीं हुआ ना, नहीं कर सका ना मोदी। बात करते मैंने ये भी कहा कि मोदी नो कॉन्फिडेंस आएगा, मोदी के खिलाफ वो भी आएगा। बात करते हो, यार बहुत दूर है बात चल। दूर तक बात करते हैं फिर मोदी का वाला, मुझे चुप भी रहने दिया करो। चुप भी रह जा भाई। 370 की बात करने वाले होते कौन है आप? अच्छा, आर्टिकल 370 हटाओ, फिर इमरान खान की क्यों जलती है, कहता है कि हम ट्रेड नहीं करेंगे, किन इनको से? वापस लाना पड़ेगा। बिल्कुल क्यों यही करते हैं? बनता, बात ही ये बनती अपने है। कटाए, फिर मामला क्या बात इमरान खान? नहीं, उसने एक सियासी बयान दिया है, क्यों सर? उसका हक बनता है। मतलब हाँ, उन्होंने अपने तो वो मामे लगते हैं जो कहते हैं हम आजाद कश्मीर हम पीओ के हमारे हमने लेना, वो हम मामे लगते हैं। लगते वो हैं। उनकी औकात क्या फिर, क्या औकात है उनकी जो हमें बात करते हैं? उन्होंने किया नहीं 370 हटाया। उन्होंने- वो हमारा क्या ठुल्लू काट लिया है, वो अपने घर से उठाए उतार ले जो मर्जी करे। क्यों? तो फिर हम क्यों रोते? कोई रो रही नहीं शादी हम, में कोई रो रही नहीं नहीं। हम, हम कोई नहीं रो रहे, पूरी दुनिया में आवाज उठाते कोई हैं। नहीं रो रहे हम। कश्मीरियों का हक छीन लिया। बिल्कुल वो कश्मीर। अच्छा एक अगर तो अपने हलाल का जब पैदा हुआ ना, एक लफ्ज बोल दे, तू ही पैदा हुआ। एक बता दे, क्या जम्मू कश्मीर में इलेक्शन से पहले क्या उन लोगों ने नहीं कहा कि ये 370 हमारे पूछे बगैर ये मुद्दा ही है? नहीं। नहीं ये आता, मुद्दा जम्मू की आवाम ने नहीं बोला। यार मुद्दे ही नहीं। वो मीडिया जो कहता था कलमा पढ़, उसने कहा मैं राम राम आप नहीं, उसको क्या बोला था? उसने कहा था 370 हमसे पूछ के हुकूमत ने नहीं हटाया, अपनी मर्जी से हटाया है। एक मिनट। उसका रिजल्ट मोदी को नजर आ गया जम्मू कश्मीर में। एक तू भी बता। बात अब करते हैं। ये जो 5 साल आर्मी की बढ़ी है, ये तुझसे पूछ के उन्होंने किया है? कौन सी? जो आर्मी की तो हमारी कंट्री में कब किसी ने एस्टैब्लिशमेंट ने पूछा है? फिर बैठ जा, हमारे में कब एस्टैब्लिशमेंट ने पूछा उधर चल है? रहा था, तू चिल्ला रहा है। नहीं, कब पूछा रोता है? कौन, क्यों है तू इधर? इनको रोकने के लिए इमरान खान को जेल में रखा हुआ है, इसके मुद्दे- एस्टैब्लिशमेंट को लगाम देने के लिए। आर्मी के जो है 5 साल भाई बढ़ी है। इनका मुआहदा ये 3 साल 5 नहीं बड़ी, 3 साल 2 बड़ी। साल काट गया ना। 3 साल बड़ी है। 2 साल ये काट गया, 3 साल उसकी 27 तक होना, 27 के बाद 5 साल उसने फिर एक्सटेंशन ले जाने उसकी 10 साल। और यार माफ करी तेरा झूठ ना बोला, शैंटन ले जाएंगे, ले जाने 3 साल मुश्किल से, वो भी अभी इंतजार शुरू हो जाने हैं। चलें जी। मैं तुझे देखूंगा फिर तेरी अच्छा, एस्टैब्लिशमेंट क्या ठोकना है, करेगी। ठोकना है। इमरान आएगा, इलेक्शन जीतेगा, एस्टैब्लिशमेंट अच्छा। नीचे आएगी, नीचे बाउंड्री पे। अच्छा। इमरान ऊपर जाएगा, सदर पाकिस्तान बनेगा। आसमान पे जाएगा। सदर पाकिस्तान बनेगा इंशाल्लाह, एक मिनट। इंशाल्लाह, इंशाल्लाह, ये मेरा ईमान है। ये तेरी जबान से जी गंदे लफ्ज़ नहीं जी, निकलेंगे। कितना यार नहीं ऐसी बात तू किसी को ये नहीं कह भाई सकता। कुरान नहीं आया है तू किसी को किसी जिंदा कुरान नहीं बंदे आया था। क्यों इस तरीके से जिंदा बंदे को कहता है ये मर जाएगा वो अब? किसी के मरने पर ये नहीं कहते हैं मुझे पता है, मुझे पता तू अब मर जाना है। किसी के मरने पर किसी नहीं की मौत कहते का हैं। पता है तुझे? तो भाई नुकसान होने पर कहते हैं मरने का नहीं। नहीं होगा। इसका मतलब पता है? जब वो बंदा कहता है मेरे रब पे मेरा ईमान है, मुझे जेल में मार दे, मुझे बाहर में मार दे, मुझे गोली में मरवा दे, सोता सो जाऊं, मुझे कोई डर खौफ नहीं, तो तुझे क्या है? चल सही, इन्ना लिल्लाह इसका बात करते हैं इसको तू, मैंने लेकिन वो उस वक्त तक नहीं मरेगा, अल्लाह उसको मोहलत दे के रखेगा इंशाल्लाह। डोनाल्ड ट्रंप- अल्लाह पाक उसको मोहलत देगा, वो पाकिस्तान सदर पत्थर बनेगा। डोनाल्ड ट्रंप उसको सदर पाकिस्तान बनने देगा, ये बताओ। और डोनाल्ड ट्रंप क्या बना देगा? अवाम की ताकत से बनेगा, क्या बकवास कर रहा है? अवाम की ताकत से बनेगा। राजा है, महाराजा है, देखें फिर कहता है। जी इलेक्शन हमारी कंट्री मुद्दा मुद्दा वो जवाब नहीं दे रहे। निकला है झूठ और बात अब कर कह रहे रहा है बात कि वो कर क्या रहे है। हैं। आप बताओ, कहता है बात डोनाल्ड ये ट्रंप कि को छुड़वाया। ट्रंप ना भी कोशिश करे ना, ट्रंप अगर ना भी कोशिश करे फिर भी निकलेगा, फिर भी ये बाहर आएगा इमरान खान। ये भी बंदा भाई है। एस्टैब्लिशमेंट की ताकत के बावजूद इमरान अब बाहर आएगा। इमरान का तो गियो